जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज हमारे इंडियन पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक किसान की फीलिंग के बारे में, किसान की जीवन संघर्ष के बारे में। तो आज हमारे विक्की जी एक किसान का रोल निभा रहे हैं, तो चलिए डायरेक्ट हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विक्की। आज मैं एक किसान का रोल निभाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि एक किसान के अंदर उनके फीलिंग क्या होते हैं और उनके दुख दर्द क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग एपिसोड को शुरू करते हैं। किसान का जिंदगी का पहला दिन कैसा होता है? एक किसान कैसा फील करता है? देखिए, किसान की ज़िंदगी का शुरुआत एक यंग लड़की से होता है, जो कि उनके माइंड में एक अलग तरीके के व्यवहार चलता है कि देखिए, जो हम करने जा रहे हैं, ये सबसे घटिया काम करने जा रहे हैं। जब खेती का मौसम शुरू होता है, तो खेतों में सुबह-सुबह हल और बीज और एक उम्मीद लेकर उतर जाते हैं। तब लगता है कि एक नया सफ़र शुरू हो गया है। अच्छा, आप किस फसल में सबसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे? देखिए, धान और गेहूँ में ज़्यादा मेहनत करते हैं। धान की खेती में थोड़ा पानी का झंझट हो जाता है। और बात रही गेहूँ की, तो गेहूँ ठंड के मौसम में होती है, तो उस टाइम थोड़ा ठंड में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बारिश अगर समय पर हो जाए तो कैसा लगता है? कैसा फील होता है अंदर से? देखिए, समय पर तो कभी बारिश नहीं होती है। जब हम लोग सारा खेती कर लेते हैं, तो उसके बाद बारिश होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़ा बहुत मन में दुखी रहता है, लेकिन अच्छा लगता है। और अधिकांश क्या होता है, धान की खेती में जब हम लोग बिया होता है गाँव में, जो धान के बिया होता है ना, तो उसको हम लोग उखाड़ के गाँव में रोपनी किया जाता है। तो उस टाइम बारिश नहीं होती है। लोग देखते हैं कि मोटर से पानी पटा-पटा कर पैसे खर्च करके बिजली का खपत होता है। तो ये सब सारा करने के बाद बारिश होती है, तो थोड़ा मन में तो एथी होबे करेगा, लेकिन अच्छा लगता है। और किसी-किसी वर्ष पता है क्या होता है? टाइम पे वर्षा हो जाती है, तो उस टाइम हम लोग को लगता है कि भगवान से कोई वरदान मिल गया है। तो चलिए, ये सब प्रकृति का देन है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे एक मैं कठिन सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। सरकार से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलता है? देखिए, किसान कभी सरकार के भरोसे से नहीं रहती है। और हाँ, बात रही कुछ सब्सिडी की, तो मिल जाती है। जैसे कोई बीज का भी छूट मिल जाता है, बीज लेने जाते हैं ना, तो उसमें छूट मिल जाता है। और जैसे कि हमने बताया कि मोटर से पानी पटाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा बिजली का भी बिल कम आ जाता है। बस। क्या ये फ़ायदा समय पर मिलते हैं? मिलती है, लेकिन कई बार देर हो जाती है। तब तक किसान का बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो यही कारण है कि सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहता है किसान। अच्छा, अगर आप फसल-वसल उगाते हैं, उससे आपका जो गाँव में मनी बोलते हैं उसे, तो उसे मंडी में बेचने का अनुभव कैसा होता है? लंबी लाइन होती है और कम दाम में अनाज बिकता है, जिसकी वजह से पैसे कम मिलते हैं। और एक किसान का सबसे बड़ा दर्द यही है। कभी सही दाम मिला? हाँ, किसी-किसी दिन बिक जाते हैं, लेकिन वो दिन एक यादगार बन जाते हैं किसान के लिए, और अच्छा लगता है हम लोग को। खेती में आपको साल भर में कितना नफ़ा होता है? अगर साल अच्छा रहे तो थोड़ा बचत हो जाता है किसान को, नहीं तो घाटा ही घाटा है। बहुत दर्द होता है एक किसान को। अच्छा, एक दुखद सवाल है, घाटा होने पर आपको कैसा फ़ील होता है? क्या होता है? देखिए, कर्ज किसी से ले लेते हैं और अगले साल उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि
अगर फसल अच्छी रहे तो भरपाई कर देंगे। कर्ज का बोझ भी होता है क्या इसमें आप लोगों को? जैसे कभी किसी से कर्ज लेना हुआ? भारी, बहुत भारी। रातों को नींद उड़ जाती है, चैन से सो नहीं पाते हैं। अगर 10,000 भी कर्ज हो गया तो उसको सधाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है एक किसान को। क्या सरकार का लोन माफी योजना सच में मदद करती है? कुछ हद तक तो सही है, लेकिन सबका कर्ज माफ नहीं होता है। गांव में खेती का मौसम का माहौल कैसा होता है? लोग हंसी खुशी से रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मन में चिंता होती है मौसम और बाजार का। किसान को वो सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सूखा, बाढ़ और फसल का सही दाम नहीं मिलना। अच्छा, किसान जैसे होता है देसी किसान, देसी मतलब कहीं भी बिहार का हो, पंजाब का हो, तो कभी कोई त्योहार आता है तो कैसा मतलब महसूस होता है? अगर फसल अच्छी रही तो त्योहार दुगुना मीठा हो जाता है, नहीं तो मन उदास हो जाता है। क्या खेती में कभी मशीनों से मतलब कोई काम आसानी हुई है? मशीनें से तो बहुत आसान हो गई है, लेकिन एक छोटे किसान कैसे खरीद पाएगा, जिसकी वजह से वो उसको किराए पे लेना पड़ता है। अच्छा, ट्रैक्टर तो आपके पास होगा? नहीं, मेरे पास नहीं है। किराए पर लेकर खेती करवाता हूँ और मेरा भी लेने का सपना है। शहर वाले खेती को कैसे देखते हैं? अगर शहर वाले से आपको कभी मिलता मतलब मिलते जुलते होंगे तो वो कैसे आपको मतलब बोलते हैं, या किसी से सुने होंगे तो कैसे मतलब उसका रिएक्शन कैसे होता है? किसान गंदगी में रहता है, लेकिन असल में उनके थाली हम ही लोग भरते हैं। किसान का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? उसको मतलब गर्व महसूस कब होता है? जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना देश भूखा रह जाएगा, तो उस टाइम गर्व होता है। हम देसी किसान हैं, हमारा लाठी और खेती दिन हो या रात कभी भी चल जाता है। अच्छा, खेती करते समय आपको कोई दूसरा काम जैसे बाहर जाके कहीं भी कभी मन में ऐसे सवाल जैसे उठा होगा? हाँ, कई बार, लेकिन मिट्टी का रिश्ता कभी टूटता नहीं है, इसलिए हमको मिट्टी से लगाव हो गया है। आपकी सबसे बड़ी फसल कौन सी है? एक बार धान की फसल इतनी हुई कि गोदाम भर गया। उस साल मेरे लिए यादगार बन गया। सरकार से आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जो आप अभी थोड़ा देर पहले बोले हो कि सरकार पे हम लोग निर्भर नहीं रहते हैं, तो इससे सबसे नुकसान कब हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान? जब एमएसपी वादा किया और समय पर लागू नहीं किया, तो उस टाइम किसानों को औनो पौनो दाम में फसल बेचना पड़ा, एमएसपी क्यों जरूरी है? ताकि मेहनत का सही दाम मिले और किसान को घाटा ना हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल, खेती में आपका सबसे मजेदार किस्सा जिससे आप हंसे हो, खेले हो, जिसे पूरा मतलब लोग मजे लिया हो? हाँ, एक बार बैल ने मेरे को दौड़ा दिया कीचड़ में और मैं कीचड़ में लथपथ हो गया और मेरे को सब कोई देखकर हंसने लगे। अच्छा, हाँ सही बोला आपने। ये तो पूरा लोग वहाँ पे पूरा मजाक उड़ाया होगा। अच्छा, खेत में काम करते समय सबसे प्यारा नज़ारा क्या मतलब होता है, कौन सा होता है? हरे भरे खेतों में हवा की लहर और आसमान में बादलों की मंडराना, ये बहुत अच्छी लगती है। खेत में सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? जैसे कोई मौसम होता होगा, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंडी। सावन, जब धरती भीग जाती है और हरे भरे देखने को मिलने लगता है। गांव में किसान का रुतबा कैसे होता है?
अगर मेहनती हो और फसल अच्छी हो तो लोग इज्जत करते हैं। खेती से सबसे बड़ी जुड़ी उम्मीद क्या है? अगले साल फसल और दाम दोनों अच्छे हो। क्या आपको लगता है कि खेती अभी भी फायदे का काम है? देखिए, बड़े किसान के लिए हाँ, और छोटे किसान के लिए अभी भी संघर्ष है। मौसम में बदलाव का असर कैसा दिख रहा है? जैसे 10 साल पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है? ये बारिश अनियमित हो गई है और फसल पे सीधा असर पड़ता है। अच्छा, एक और सरकार पे बात है। क्या आपको सरकार पे एक नई योजना के बारे में कोई उम्मीद है? उम्मीद है, लेकिन लागू सही तरीके से हो तभी किसान को फायदा मिलेगा। अच्छा, गाँव में बिजली का स्थिति कैसा है? बिजली की कटौती बहुत होती है, जिससे सिंचाई पर असर पड़ता है। सिंचाई के लिए क्या साधन है? ट्यूबवेल, जिसको हम लोग गांव में स्टेट बोरिंग बोलते हैं, और कभी-कभी नहर के पानी, दोनों भरोसेमंद है। खाद बीज महंगे होने का असर? खर्च बढ़ जाता है और नाफा घट जाता है। खेती में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिसके ना होने से आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा? पानी और मेहनत, ये किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मेहनत ही तो किसान का रंग बदलता है। खेत का काम करते समय सबसे ज़्यादा माइंड में क्या आता है? क्या सोचते हैं आप सब? बस यही कि भगवान मौसम अच्छा करे। बस हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। गाँव में किसान की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? और फसल बेचने के बाद भी कर्ज ना चुकना, ये बहुत दर्द वाली बात है। क्या सरकार का बीमा योजना काम आता है? कुछ मामलों में आता है, लेकिन दावा करने में महीनों लग जाता है। क्या खेती छोड़ के अभी भी शहर में काम करने का सोचेंगे? नहीं, मिट्टी का मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है किसान के लिए। अगर आपको सीएम से मिलने का कभी मौका मिला लाइफ में, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? आप उनसे क्या वादा करवाना चाहेंगे? अगर उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं यही वादा करवाऊँगा, किसान के लिए एमएसपी पक्का कर दे और खेती के खर्च कम कर दे। आपकी ख्वाहिश क्या है? जो आपकी सबसे मतलब बड़ी ख्वाहिश क्या है? अपना ट्रैक्टर और मोटा फायदा। किसान के बिना भारत कैसा होगा? भूखा रहेगा और बिना किसान का देश भी नहीं रहेगा। गाँव की मिट्टी का खुशबू का मतलब आपके लिए क्या है? बचपन, मेहनत और अपनोपन की यादें। खेती आपके लिए क्या है? आप खेती को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? खेती किसानों के लिए जिंदगी है, सम्मान है, और ये दी गए भगवान की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यही तक था हमारा बातचीत और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आपका आशीर्वाद बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। और आपको कोई सा भी वीडियो कुछ भी बनवाना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा निराशा होता है। ठीक है, धन्यवाद।